मेरा क्वेश्चन वाज अराउंड स्पिरिचुअलिटी एंड बिफोर आई पुट माय क्वेश्चन मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि यूजुअली आप ऑलवेज साउंड ऑफ साइलेंस की बात करते हैं कि हमें वो ऑब्जर्व मतलब करना है। और बहुत लोग आपको ये पूछते हैं कि सर मैं आत्मानुभूति क्या होती है, तो आपने उसका आंसर दिया है कि शायद आपने साउंड ऑफ साइलेंस ऑलवेज एक्सपीरियंस किया है लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, तो अभी आत्मज्ञान की जरूरत है। यूजुअली इसके अराउंड आपके आंसर होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि हम जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो ऐसा होता है कि शायद मैं बैठा हूँ ध्यान में या फिर मैं बहुत ही शांत स्टेट में हूँ तो मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, बट व्हेन आई एम अगेन इनटू एक्टिविटीज वो चला जाता है। तो ऐसे इज इट पॉसिबल दैट इट रिमेन्स विद अस परमानेंटली, मतलब जिसे हम कहते हैं ना एक जागृति होनी, या यू आर अवेयर 24/7 टाइम, लाइक इवन इन व्हेन यू आर स्लीपिंग, दैट इज अगेन आई थिंक आगे का स्टेज शायद, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर जब हम जाग रहे हैं तब आप वो जागृति को या फिर वो अवेकनेस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो आपकी जागृति चली नहीं जा रही है। तो ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि अगर ऐसा हो भी गया तो उसका करोगे क्या। बिकॉज होता क्या है, हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं तो आपने सिर्फ मेरे को तो सुना नहीं है, आपने इधर उधर किसी और को भी सुना होगा, कुछ और भी पढ़ा होगा। तो आपके माइंड में बहुत सारे तरह तरह के थॉट्स हैं। तो मे बी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन का या एनलाइटनमेंट का। तो पहले तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दीजिए, लाइफ को एज इट इज देखिए। तो लाइफ में जागने की भी इंपॉर्टेंस है। जागना मतलब क्या, जाग करके अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा ध्यान साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो है ही बैकग्राउंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी मूवी थिएटर में हैं, स्क्रीन पर कुछ चलता हुआ देख रहे हैं, तो जिस वक्त मूवी चल रही है तो उस वक्त आप स्क्रीन को देख रहे हैं या मूवी को देख रहे हैं? स्क्रीन को। स्क्रीन को देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर मूवी को देख रहे हैं। आपका राइट। ध्यान कहां पर होना चाहिए? स्क्रीन की तरफ, यानी स्क्रीन के उस पोर्शन की तरफ जहां पर कोई मूवी नहीं चल रही है, या उस तरफ जहां पर मूवी चल रही है? इसीलिए तो मूवी। आप वहां पर बैठे हो, राइट। तो आप मूवी को देख रहे हो लेकिन देख उसी स्क्रीन पर रहे हो, लेकिन स्क्रीन को नहीं देख रहे हो। सिमिलरली पूरे टाइम जाग करके करोगे क्या? ये जो कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में बन गए हैं ना, ये इधर उधर की बातें सुन करके बन गए हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। जागने की अपनी इंपॉर्टेंस है और सोने की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर यस। आप 24 घंटे जागते ही रहोगे तो कुछ दिन में मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे। नींद बहुत जरूरी है, जागना भी बहुत जरूरी है। जाग करके क्या करना है? अपना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको अपना काम करना है वाइल यू आर वर्किंग इन योर कंपनी। जब आप अपनी कंपनी में हो, जॉब पर हो, तो वहां पर ध्यान से काम करना है। उस वक्त बैठ करके साउंड ऑफ साइलेंस को थोड़ी ना सुनते रहना है। अगर सुनोगे तो काम कैसे करोगे? तो इसको सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करना तब तक इंपॉर्टेंट था जब तक आपने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब कर लिया, अब इसके ऊपर और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आते जाते रहते हैं। जब किसी ऐसे कमरे में बैठोगे जहां पे साइलेंस होगा, एकदम से यू वुड रियलाइज कि इट्स देयर। आपसे पहले ही ये वहां पर है, आपके थॉट से पहले ही ये वहां पर है। बाकी सब कुछ जो भी आपके थॉट्स हैं या आपका माइंड है, जो भी आप जाग करके सोचते हो या सपने में देखते हो, वो सब किस पे टिका हुआ है? वो आपके सोचने पर टिका हुआ है, आपके थॉट पर टिका हुआ है, आपकी ब्रेन पर टिका हुआ है। ये साउंड ऑफ साइलेंस आपकी ब्रेन पर नहीं टिकी हुई है। राइट। इसका आपके सोचने से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके सोचने से पहले भी ये है। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो तो अपनी वाइफ से पूछ लो, वो एक्सपीरियंस कर रही है। तो इट्स ऑलवेज देयर। हमारा ध्यान इधर उधर होता है और होना भी चाहिए। जैसे महाभारत में आपने कहानी सुनी होगी अर्जुन की, कि जब उनसे पूछा उनके गुरुजी ने कि आपको क्या दिख रहा है, तो किसी ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। राइट। मछली या पक्षी, वॉट एवर इट इज, उसकी आंख दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस वक्त आप कर्म कर रहे हो, कर्म की अपनी एक जगह है, काम की अपनी एक जगह है, उस वक्त पूरा ध्यान कर्म पे होना चाहिए। जिस वक्त आप अपनी वाइफ के साथ में हो तो पूरा ध्यान वाइफ की तरफ होना चाहिए। बच्चों के साथ हो तो बच्चों की तरफ होना चाहिए। काम पर हो तो काम पर होना चाहिए। राइट। बट जिस वक्त कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, उस वक्त साउंड ऑफ साइलेंस को आपने देखा कि ये तो है ही। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हु एम आई? ये नहीं कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, वो तो रियलिटी है।
इस वक्त आप यूएस में हो, मैं इंडिया में हूं, वहां पर भी है और यहां पर भी है। ये हर जगह है। ये हजारों साल पहले भी थी, अभी भी है और हजारों साल बाद भी रहने वाली है। तो सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि आप क्या हो। यस। क्या खुद को जो समझते हो वो आप हो या कुछ और हो? तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जिसको भी मैं बोलता हूं, वो मैं किस पर टिका हुआ है? राइट। बेसिकली जैसे एक माला बनती है ना मोतियों की, एक एक मोती को पिरो करके धागे से एक माला बन जाती है। वो धागा क्या है? वो धागा है कॉन्शियसनेस। ये मोती क्या है? अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको राइट। आपस में जोड़ दिया है, फिर कहते हो कि ये मैं हूं। तो दैट इज जस्ट अ नैरेटिव, दैट इज जस्ट अ स्टोरी दैट यू आर टेलिंग इट टू योरसेल्फ और टू अदर्स। अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो, आप क्या बोलोगे? जो भी आपने पास्ट में किया है या अभी जो कर रहे हो या फ्यूचर में जो करने वाले हो, उसके बेस पे आप बोलोगे मैं ये हूं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हो, तो आप एक हस्बैंड भी हो और एक आदमी भी हो। तो क्या आप एक हस्बैंड या आदमी हो या हस्बैंड और आदमी हो? आदमी है तो हस्बैंड है। राइट। हस्बैंड एक्चुअल में कहां है? छू करके दिखाओ। जिसको छू रहे हो वो तो आदमी है। हस्बैंड राइट। मतलब क्या? इन रिलेशन टू योर वाइफ। राइट। आप कहते हो मैं देख रहा हूं, इन रिलेशन टू व्हाट? जो दिख रहा है उसके बेस पर। मैं सुन यस। रहा हूं, इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू द साउंड। साउंड को हटा दो तो सुनने वाला भी गायब हो जाता है। तो आर यू दैट जिसको मिटाया जा सकता है, या यू आर दैट जिसको नहीं मिटाया जा सकता है? ऐसे अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है। राइट। बचपन से आज तक ऐसा क्या है जो नहीं बदला है आपके अंदर? सब कुछ बदल गया है। बचपन की अपनी फोटोग्राफ देख लो, अभी की देख लो, और आने वाले 20 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। साइंटिफिकली भी यही कहा जाता है, जो बात मैं कह रहा हूं, राइट। कि हर 8 साल में बॉडी का एक एक पार्ट बदल जाता है। जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं सब कुछ रिन्यू हो जाते हैं 8 से 10 साल में। राइट। तो मैं मतलब क्या? कभी आप ध्यान से सुनना किसी ऐसे आदमी की बात जिसकी एज है मान लो 60 साल, 70 साल, 80 साल, उनसे आप बात करोगे ना, तो वो क्या कहेंगे कि यार पता ही नहीं लगता लाइफ कैसे निकल गई, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। उन्हें नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, बट कॉन्शियसनेस बूढ़ी नहीं हुई है। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? क्या ये कॉन्शियसनेस जो आप में है और आपकी वाइफ में है, या मेरे में है या मेरी वाइफ में है, क्या वो अलग अलग कॉन्शियसनेस है? नहीं, एक ही है। तो जब हम सब एक ही हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ जो दिख रहा है वहां पर है, जो देख रहा है वहां पर नहीं है। राइट। एक बार ध्यान वहां आ जाता है ना, जो देख रहा है, दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द सेल्फ, दैट इज आत्मन। उसी को राइट। आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। राइट। जब हम उसको जान लेते हैं उसको आत्मज्ञान कहते हैं। सर, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे फॉलो अप। जैसे आपने कहा कि साउंड ऑफ साइलेंस है वो तो है ही हमेशा, और अभी आप ये भी कह रहे हो कि वी आर कॉन्शियसनेस। तो हाउ डू वी रिलेट इट? लेट्स से इफ आई, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट राइट टू से दैट ओके, फॉर समझना कि कुछ तो साउंड ऑफ साइलेंस नाम की चीज है और उसे एक्सपीरियंस करना, वी कैन कॉल इट स्टेप 1 और स्टेज 1, and maybe step 2 or stage 2 is actually experiencing a soul, or are they two different thing or same thing? साउंड ऑफ साइलेंस इज कॉन्शियसनेस, साउंड Right. ऑफ साइलेंस इज द सोल। देयर इज नो Right. सेपरेट सोल। सोल एक ही है, आत्मा एक ही है, और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेस है और मेरी Right. बॉडी के अंदर जो स्पेस है, क्या वो मेरी स्पेस है और वो आपकी स्पेस है, या स्पेस स्पेस है? स्पेस में Space. एक्चुअल में कोई डिवीजन नहीं है। जिन एलिमेंट्स की ये बॉडीज बनी है उसमें भी कोई डिवीजन नहीं है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पानी कोई इंडिया का पानी या यूएस का पानी नहीं होता है, पानी पानी होता है। Right. तो फ्रॉम द बॉडी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एट अ फंडामेंटल लेवल, फ्रॉम द एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर ऑल वन। फ्रॉम द माइंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जिसके अंदर ये सब चल रहा है, वो तो सब सेम ही है ना। दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। मेडिटेशन में इसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। दिस इज रियल मेडिटेशन। कि बैठ करके Yes. साइलेंस में सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना नहीं है, बारीकी से देखो,
अपनी एक एक लेयर को बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, देखो ये सब किस पे टिका हुआ है। जिसको भी हम माइंड कहते हैं, क्या वो सब मेमोरी नहीं है? विदाउट मेमोरी वेयर इज माइंड, वेयर इज थॉट, वेयर इज फीलिंग, वेयर इज इमोशन? वेरी ट्रू, यस। तो इस तरह से जब आप देखने लग जाते हो ना, तो अब आप माइंड से ऊपर उठ जाते हो। अब आप माइंड में नहीं जी रहे हो, माइंड आप में है। इसको कहते हैं बुद्धि को, जो हमारी बुद्धि है उसको बोध हो जाना कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो उसको आराम से ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे स्टेप 1 क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। स्टेप 2 क्या है? कि जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, या जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबको आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं। स्टेप 3 क्या है? साइलेंस में बैठ करके बहुत कुछ जो स्क्रिप्चर्स में है उसको भी आप नेगेट कर देंगे, क्योंकि रियलिटी उससे अलग है। तो ये बहुत डीप है। इसको आप जैसे जैसे एक एक करके लेयर्स हटाते चले जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली जागते वक्त क्या होता है, सपनों की दुनिया में क्या होता है, गहरी नींद में क्या होता है, जिसको भी आप मैं कहते हो, वो कहां चला जाता है, और जिस वक्त आप साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो उस वक्त क्या होता है। ना तो आप साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, कानों को बंद करके देख लो फिर भी है, हाँ, ना ये मेमोरी से आ रही है। इट इज बियॉन्ड बॉडी एंड बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड ऑल योर सेंसेस। राइट। तो कौन है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है? सेंसेस तो नहीं कर रहे। और अगर आपकी बॉडी में से सारे सेंसेस हटा दो तो आप क्या हो, और मेमोरी हटा दो तो आप क्या हो? आइडियली देखा जाए तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं हूं ही नहीं। राइट, मैं हूं ही नहीं। तो इसका मतलब उसके बाद भी कुछ बचा रह जाता है। ये साउंड ऑफ साइलेंस उस बात का प्रूफ है। राइट। तो क्या जो साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है वो साउंड ऑफ साइलेंस से अलग है? नहीं। नहीं, यू आर सेइंग नो, बट इसके ऊपर बहुत डीपली ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है थॉट कब पैदा होता है, कहां से पैदा होता है। अब ये बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं इसको टच करूंगा तो, बट शॉर्ट में करके मैं निकल जाऊंगा। जब आप मेडिटेशन करोगे ना तब बारीकी से ऑब्जर्व करना। एक स्टेट आती है जब कोई थॉट होता है, एक स्टेट होती है जब कोई थॉट नहीं होता है। जब कोई थॉट नहीं होता है दैट इज ऑल्सो अ थॉट ऑफ द एब्सेंस ऑफ थॉट, जिसको लोग बहुत बड़ा एक्सपीरियंस समझते हैं ना मेडिटेशन में, कि मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया हूं जहां पर कुछ भी नहीं है। अरे अगर आप रजिस्टर कर पा रहे हो कि कुछ नहीं है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कुछ। You can talk about darkness only in relation to your prior experience of light. Otherwise, you can't talk about darkness. राइट। तो ये जो स्टेट है साउंड ऑफ साइलेंस, ये तुरिया है। तुरिया मतलब फोर्थ, द फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ नॉट एज इन चौथा। कुछ लोगों ने इसको चौथी स्टेट समझ लिया, समाधि की। समाधि मतलब क्या? समाधि, धी मतलब बुद्धि, समा मतलब जहां पर बुद्धि जा करके एक सामान्य लेवल पर आ गई है, यानी बुद्धि में जो फ्लक्चुएशंस होती रहती है वो होनी बंद हो गई है, तो उसको समाधि बोलते हैं। राइट। अब उसी को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। बट तुरिया क्यों कहा गया है फोर्थ? फोर्थ किस तरीके से, देखो मैं समझाता हूं। आप एक पति भी हो, अपने फादर के बेटे भी हो, और अगर आपके बच्चे हैं तो एक फादर भी हो। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो, आप चौथे हो, आप आदमी हो। उस चौथे पे तीनों टिके हैं, लेकिन इन तीनों की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जिसको हम आदमी कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं और बाप कह रहे हैं, वो तीनों एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक आदमी ही है। इस वे से अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा तुरिया का मतलब क्या है। चतुर्थम मन्यन्ते, यानी ये फोर्थ डायमेंशन है। फोर्थ नॉट एज इन कोई चौथी अलग डायमेंशन है, ये बाकी इन तीनों स्टेट्स की अंडरलाइंग रियलिटी है। बिना इसके ये तीनों ही नहीं है। तीनों कौन से? वेकफुलनेस, ड्रीम एंड डीप स्लीप। राइट। अगर ये ना हो तो आप जाग नहीं सकते। कॉन्शियसनेस ना हो तो सपने नहीं देख सकते। गहरी नींद में सब कुछ कहां चला जाता है? कहीं तो जाता है ना, फिर वहीं से बाहर वापस आता है। इसको हृदय आकाश बोलते हैं। जी। या आई थिंक माय ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्ट किया था जागृति के ऊपर, आई थिंक वो इससे रिलेटेड ही था। कहीं ना कहीं मुझे जो आंसर शायद चाहिए था वो ऑटोमेटिकली मिल गया। और दूसरा मुझे ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत बार सुना है कि आप और सामने वाला एक ही है, अलग नहीं है। तो वननेस
जिसे हम एकत्व कह सकते हैं, वो आई थिंक इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट आई थिंक रियली टच्ड मी। जो बहुत सुना था और शायद पढ़ा भी था, बट आज शायद टच हो रहा है वो। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।